और बेस्ट पार्ट बताओ क्या गोदरेज का सबसे क्या है कि अगर आपने 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं किया है फिर भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का वीडियो में लेके आया वो भी एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं प्लेसमेंट रिलेटेड आपसे बातें करने वाला हूँ। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि गोदरेज इन्फोटेक होता है ना, उनका रोल होता है बेसिकली जब वो हायर करने आते हैं बहुत सारे कॉलेज में, तो ग्रेजुएट ट्रेनी का रोल होता है। तो वो प्लेसमेंट आप लोग कैसे ग्रैब कर सकते हो, मैं वो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लाइक उसका ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, फिर इसके अलावा आपको कौन कौन से राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आई होप जो मैं वीडियोज बनाता हूँ अलग अलग कंपनीज पे, लाइक मैंने कंटेंट स्टैक पे बनाया था, एनविजन पे बनाया था, क्लाउड फ्रंट, तो ये आपको जरूर आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होता होगा कि आपको क्या करना है लाइक इंटरव्यू के लिए। अभी मैं मेरी सिचुएशन बताऊं ना, तो जब मेरे कॉलेज में कंपनी आना स्टार्ट हुआ था ना, तो हम लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होता था। फिर मैं अलग अलग जगह पे जाके रिव्यूज देखता था, वो भी बहुत जगह तो अवेलेबल होते नहीं, बहुत जगह फेक भी होते हैं। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी है, इसलिए मैं ये सारी चीजें मैंने स्टार्ट की थी मेरे कॉलेज में, और अभी मैं ये कर रहा हूँ ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। तो हम लोग आते हैं वापस से गोदरेज इन्फोटेक पे। तो ये जब हमारे कॉलेज में आए थे तो इनका रोल था ग्रेजुएट ट्रेनी का, और अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास इनका पैकेज होता है, कभी ज्यादा थोड़ा कभी कम। अभी इसमें बेसिकली ना 3 राउंड हुए थे, जिसमें फर्स्ट राउंड था ना वो बॉक्स टेस्ट होता है। अभी बॉक्स टेस्ट क्या है, एक स्पेशल टाइप का टेस्ट है जो कि सिर्फ गोदरेज ही लेते हैं। बाकी तो और किसी कंपनी में मैंने देखा नहीं कि वो लोग बॉक्स टेस्ट कंसिडर करते हो। और बॉक्स टेस्ट अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग के लिए अच्छी बात यह है कि मैंने उस पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है, और लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों ने वो देखा है, और उनको उनके टेस्ट में फायदा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि थैंक यू सो मच आपका बनाने के लिए, उससे हम लोग को बहुत फायदा मिला, बहुत लोग को प्लेसमेंट मिला भी है वो देख के। तो वो पूरा प्लेलिस्ट आप लोग देख लो। उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आप जाओ, उसमें मैंने आप पहले तो वीडियो में मैंने मेथड बताया कि लाइक उसको करना कैसे होता है, रूल्स क्या होते हैं। फिर मैंने अलग अलग क्वेश्चंस हर एक वैरायटी का कवर किया है, ताकि आप लोग वहां से सीख लो। और हो सकता है कि जब उनका पेपर होगा तो क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होगा कि करना कैसे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि वो जो क्वेश्चंस मैंने कराए ना वही वहां पे रिपीट हुए थे, तो उनके तो मतलब बोलते ना सोने पे सुहागा, वैसा हो गया था। अभी ये बहुत लोग को टफ लगता है, बट एक्चुअली में आपके लिए टफ है नहीं। जब आप पेपर करोगे ना, तो सबसे पहले तो इसको प्रिपेयर कैसे करोगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि देखो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, खुद से देखो कि वहां पे आप कैसे, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आप ज्यादा स्टेप्स लोगे तो आपके माइनस मार्किंग होते जाते हैं, जितने ज्यादा स्टेप्स लोगे उसके हिसाब से। तो और मोस्टली 10 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो आप लोग 10 के 10 करने मत जाना। जो भी मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जो लोग पूरा का पूरा क्वेश्चंस करने गए थे ना, उनका बेसिकली नहीं हुआ था। जिन लोगों ने 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, एक जन का तो 4 क्वेश्चन उसने किया था, 4 के 4 का रेट उस पर भी हो गया था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत जाना, राइट करके आना बॉक्स टेस्ट में। बॉक्स टेस्ट हो जाता है तो उसमें आपका फिर वो लोग शॉर्टलिस्ट करके नाम भेजते हैं, जितना उनका कट ऑफ होता है उनके हिसाब से। फिर नेक्स्ट राउंड होता है उनका एप्टीट्यूड राउंड। अभी इनका एप्टीट्यूड है ना अच्छा खासा लेंदी पेपर होता है, उससे 5 सेक्शंस होते हैं आपको। 5 सेक्शन में कॉन्ट वाले सेक्शन होता है, जिसमें बेसिक मैथ्स होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें होती है। इसके अलावा आपको रीजनिंग मिल जाएगा, इसके अलावा आपको वर्बल रीजनिंग मिल जाएगा, जिसमें बेसिकली ग्रामर वाले क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में पैटर्न, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। नंबर सीरीज मिल जाएगा, जिसमें नंबर का सीरीज या फिर कुछ और भी रिलेटेड सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेगा, और क्रिप्टोग्राफी एक क्वेश्चंस होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता है, तो वो सब भी इसमें पूछा जाता है। इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये वीडियो में मैंने ये सारे टाइप के कवर जो ये राउंड में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस कवर कर लिया है। आप लोग का काम है सिर्फ देखना और प्रैक्टिस करना। हाँ, वहां पे आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे से स्कोर कर पाओ। उसमें भी सेम मैं एडवाइस यही देना चाहूंगा, जिन लोग का हुआ था ना वहां पे वो राउंड क्लियर, उन लोगों ने यही बताया है कि जो उन्होंने ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं किए थे, लाइक 55
जैसे अगर 100 मार्क्स के है ना, तो उसने 55-60 मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे, बट उनका राइट था पूरा, और उसके अकॉर्डिंग उन लोग का हो गया था। तो उसमें भी आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करना है, तो ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस करने चले गए, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो वो आप लोग अच्छे से कर लेना। फिर ये 2 राउंड अगर आपके हो गए ना, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप समझो ऑलमोस्ट आपका प्लेसमेंट हो गया। क्योंकि थर्ड राउंड होता है उनका बेसिकली टेक्निकल होता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते। आप जो रेज्यूमे में डालोगे उस पर ही पूछेंगे, आपका मेजर प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, और थोड़े बहुत एचआर टाइप के क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये सारे क्वेश्चन ही घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं एचआर वाले। और मोस्टली ए राउंड में वो लोग किसी को निकालते नहीं है, बट फिर मैं बोलूंगा कि फिक्स नहीं कि वो नहीं निकालेंगे, हो सकता है उनको जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना ही लेंगे। तो ये 3 ही राउंड होते हैं इसमें। और बेस्ट पार्ट बताओ क्या गोदरेज का सबसे क्या है, कि अगर आपने 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। सिर्फ ये 3 चीज जो मैंने बताया ना, 3 में भी 2 चीज ही आपको करना है, एक बॉक्स टेस्ट और एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन। और दोनों का प्लेलिस्ट मैंने, बॉक्स टेस्ट का पूरा प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है। प्रिपरेशन कैसे हो, एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है उसका वीडियो बना के डाल दिया है। तो वो आप लोग देखो, अभी से प्रिपेयर करने लगो। अगर आपके कॉलेज में गोदरेज आती है तो आप पता करो अपने टीपीओ से कि वो आने वाली है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू कर दो। आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें तो बता ही दी है, लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था, लाइक मेरा एक फ्रेंड था विक्रम सितोले, तो उनका गोदरेज में प्लेसमेंट हुआ था, तो उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। उनसे मैंने सारी चीजें डेप्थ में डिस्कस की थी, लाइक उनके साथ कैसे हुआ था, उन्होंने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, उनका आपके लिए एडवाइस क्या होगा, उनको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए। तो वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला ना, अगर आपने 4 साल में कुछ भी नहीं किया होगा ना, फिर भी आपका प्लेसमेंट लग सकता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था कॉलेज में, लाइक बहुत सारे लोगों को गोदरेज में उस टाइम प्लेसमेंट लग गया था, जिनसे बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं भी थी। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और तो डेट्स ऑल, अच्छे से प्रिपेयर करना, जो भी मैंने बताया उसको ध्यान में रखना, और आई होप आपका प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा। और प्लीज ये सारी चीजें अगर आपको हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना।